हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर हादी हेयर। आज आपको फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से सर्कुलेशन चैप्टर से आपको आज कुछ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, हार्ट के कुछ प्रॉब्लम्स आज आपको पढ़ाएंगे, जो पिछले हफ्ते से कुछ स्टूडेंट्स जो है कह भी रहे हैं क्योंकि चैप्टर भी चल रहा है। तो इंशाल्लाह आज आपको कुछ डिसऑर्डर्स बता देंगे। डिसऑर्डर्स में से शामिल हैं आज के लेक्चर में थ्रोम्बस, एम्बोलस, इन दोनों में फ़र्क, एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कार्डियक हार्ट फेलियर, इनकी वजूहात और साथ साथ में थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट आपको भी बता देंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए तो भी आपको कुछ मालूमात चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स को पर्सनली इसके इलाज के बारे में, इसकी वजूहात के बारे में, अपने लाइफ के लिए भी वो ये सीखना चाहते हैं। तो मे भी आप एक स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप एक आम शख्स भी हो सकते हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो देखने से पहले मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि एक और चैनल है मेरा, मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी के नाम से। आप उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको एडवांस लेवल के लेक्चर्स मिलेंगे मेडिकल के। लेकिन ये जो आपको देख रहे हैं ये आपको एफएससी लेवल के मिल रहे हैं। ठीक है, तो चैनल नेम इज़ मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी। और इस वीडियो को देखने के बाद हमें भी लाइक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको समझ आ जाए। ठीक है, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। आपका जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या है? थ्रोम्बस में आपके बॉडी के अंदर, आपके खून के रगों के अंदर एक ब्लड का एक क्लॉट बन जाता है, ब्लड क्लॉट। अब वो कैसे कि लेट सपोज ये आपका कोई भी खून का एक ब्लड वेसल है। ठीक है, दिस इज योर ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल के अंदर कोई क्लॉट बन जाता है, क्लॉट। दैट क्लॉट इज यूजुअली कॉल्ड ब्लड क्लॉट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉट। अब ये जो ब्लड क्लॉट है ये आगे क्या कर सकता है? आगे जाकर ये ब्लड के जो फ्लो है, आमतौर पर हम कहते हैं कि यहाँ से ब्लड ने क्या करना था, फ्लो करना था। तो जब ये ब्लड आमतौर पर फ्लो कर रहा था, इसके सामने जब ये जमा हुआ खून आएगा तो आगे मसला होगा, आगे ब्लड मूव नहीं करेगा। जब आगे ब्लड मूव नहीं करेगा तो इससे क्या कंडीशन हो सकता है? इस्कीमिक कंडीशन आ सकते हैं। इस्कीमिक, ISCHAMIC, इस्कीमिक कंडीशन आ सकते हैं। उसमें क्या होगा कि सेल को, अब जाहिर है ये जो ब्लड जा रहा है इसने करना क्या है, इसने सेल को ब्लड पहुंचाना है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है और खुराक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है उसके पास ऑक्सीजन है और उसने सेल को देना है। सेल ऑक्सीजन के बगैर बहुत कम टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, उसमें इंजरी आ जाएगी, सेल की डेथ हो सकती है। तो अगर आपका ये ब्लड, ये जो खून का रग है, अगर ये ब्लॉक हो जाए, मतलब खून का कोई कतरा उसके अंदर ब्लड क्लॉट आ जाए, तो ये सेल की डेथ हो सकती है। ये प्रॉब्लम है। इसके बाद एम्बोलस क्या है? एम्बोलस इसी चीज का नाम है, इसी तरह का ब्लड क्लॉट। आप थोड़ा सा इंतजार करें, इसकी रीजन क्या है, ये ब्लड क्लॉट क्यों बन जाता है, उसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, वजह बता दूंगा आपको। एम्बोलस में क्या है कि अगर ये चलना शुरू करे, लेट सपोज आप ये देखते हैं कि ये जो एक वेसल है, ये आगे जाके कहीं और पे ख़त्म, कहीं किसी और जगह पे जाके ये ख़त्म हो रहा है। लेट सपोज ये आगे जा रहा है। अगर ये ब्लड क्लॉट आमतौर पर ये एक जगह पे रुक जाता है तो उसको थ्रोम्बस कहेंगे। और अगर ये चलना शुरू करे, कौन, ब्लड क्लॉट, मतलब यहाँ पर आ जाए, किसी और जगह पे जाकर ये फंस जाए, तो जैसे ये मूव करेगा, इसकी मूवमेंट को क्या कहते हैं, चलता हुआ जो थ्रोम्बस है, चलते हुए थ्रोम्बस का नाम है एम्बोलस। व्हेन ब्लड क्लॉट स्टार्ट मूविंग, ठीक है, जब ये चलना शुरू करेगा
या आप कह सकते हैं a moving blood clot is called as embolus। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करो दोनों को, तो इससे एक लफ्ज बनेगा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, तो ये असल में एक दूसरे के साथ लिंक है। थ्रोम्बो यहाँ से आएगा, एम्बोलिज्म वहाँ से आएगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी वो प्रोसेस जिसमें थ्रोम्बोस बन के चलना शुरू करेगा, तो इसको ओवरऑल हम क्या नाम देंगे? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का नाम देंगे। अब इसकी रीज़न की तरफ आते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों ब्लड में क्लॉट बन जाता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। तो इसमें ये आ जाता है। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। वजूहत तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, आप फिजिकली फिट नहीं है, आप एक जगह पे बैठे हुए होते हैं, मोस्टली चांसेस है कि खून के अंदर कोई क्लॉट बन जाए इनएक्टिविटी की वजह से। अच्छा, देन वी हैव another word called एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होगा? इसमें तो आपको मैंने बता दिया। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस में, स्क्लेरोसिस का मतलब है हार्डनिंग, सख्त होना। ठीक है, एक लफ्ज है, हार्डनिंग को बोलते हैं। ठीक है, हार्डनिंग। और एथेरो जो है वो हम ये कहते हैं कि खून की जो रगें होती हैं, अगर उनके अंदर चर्बी के कुछ डिपॉजिट्स आ जाए, फैट्स डिपॉजिट उधर आ जाए, तो फैट्स एथेरो, दिस इज एक्चुअली एथेरोमा। यहाँ से मैं एक और लफ्ज भी आपको बताऊँ, एथेरोमा। एथेरो से एक और लफ्ज आपको बताऊँ, एथेरोमा। अब ये क्या चीज़ है एथेरोमा? ये बहुत सारे कुछ मिलते जुलते अल्फाज है। ठीक है, एथेरोमा को हम लोग बोलते हैं फैट डिपॉजिट्स या फैटी डिपॉजिट्स। फैटी डिपॉजिट्स, हार्डनिंग, ये दो अल्फाज है। आप देखें इसी डायग्राम में, चलो इधर ही मैं बताता हूँ, इस डायग्राम में आ जाए। देखें, अगर मैं कहूँ कि ये आपका एक ये ब्लड वेसल है, लेट्स सपोज दिस इज ए ब्लड वेसल, राइट, और ये आपका ब्लड वेसल है। जब बाज़ औक़ात या तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या कुछ इंजरी हो जाती है, आपके ब्लड वेसल को कुछ इंजरी हो जाती है, तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा। आपका अपना जो इम्यून सिस्टम है, आपका अपना इम्यून सिस्टम, वो जो जब मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई इंजरी होगी, यहाँ पर कोई आप इंजरी हुई, तो यहाँ पर आपका इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जिस्म का अपना इम्यून सिस्टम आकर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करेगा, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर क्या होगा? उस इन्फ्लेमेशन की वजह से, मतलब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ, यहाँ पर चर्बी डिपॉजिट होना शुरू करेगा। ये जो आपका इनर वाल्व है, यहाँ पर आपकी चर्बी जो है वो डिपॉजिट होना शुरू करेगा। ये जो चर्बी है, ये मैं डायग्राम में आपको ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि खून की दीवार के ऊपर जो है, नहीं इस तरह से नहीं है, खून की दीवारों के बीच में से ये चर्बी बनना शुरू करेगा और उस खून के वेसल को अंदर से इस तरह से बल्ज करेगा। ठीक है, बाहर की तरफ। तो ये जो आपको ना जरा बल्ज हो रहा है, ये फिर वो चर्बी है यहाँ पर जमा हो रही है। आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप इसको आगे ले जा सकते हैं, और इसको भी आप आगे ले जा सकते हैं, जितना आपसे हो सके उसको आगे ले जा सकते हैं। चर्बी जो है इसके अंदर जमती जाएगी। यहाँ पर जो ये जो चर्बी का जो डिपॉजिट्स है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? PLAQUE, प्लैक। दिस इज क्यू, राइट, PLAQ, प्लैक। अगर बहुत सारे तो प्लैक्स। तो ये जो चर्बी के प्लैक्स है जो आपके रगों के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब है तो ये एथेरोमा, लेकिन इसकी वजह से बाद में जो मसले आ जाते हैं कि ये सारा का सारा जो आपका ब्लड वेसल है, ये सख्त हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। ये जब हार्ड हो जाएगा तो इसकी दो आप प्रॉब्लम में बताता हूँ। नंबर 1 कि पहले जब ब्लड आ रहा था वो बड़ा ओपनली मूव कर रहा था। जैसे कि आपको मैंने ब्लड प्रेशर का एक वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया था, ब्लड प्रेशर का, उधर आपको मैंने बताया था कि ब्लड प्रेशर के टाइप्स हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जब तंग हो जाएगा, ये जगह जब तंग हो जाएगा, तो अब ये जो ब्लड है ये उस तरह आसानी से फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने के भी चांसेस है। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो दिल के लिए नुकसानदेह है। तो एक ये मसला हो सकता है।
दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये जब ये जगह तंग हो जाएगा तो ठीक है, आगे ब्लड अच्छी तरीके से मूव नहीं करेगा, तो हो सकता है वो जो आगे जो सेल है उन सेल को वो ऑक्सीजन उतनी अच्छी मिकदार से ना मिले जैसे पहले मिल रहा था, तो इस्कीमिक कंडीशन आ सकती है, फिर से इस्कीमिक कंडीशन आ सकती है, ऑक्सीजन आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप देखें, जब ये वॉल सख्त हो जाएगा, या आर्टरी का वाल सख्त हो जाएगा, इसके अंदर वो लचक जब ख़त्म हो जाएगी, मैंने कहा था कि आर्टरी के वाल जो है उसके अंदर लचक है, उसको आप तंग भी कर सकते हैं, डायलेट भी कर सकते हैं। जब ये लचक ख़त्म हो जाएगा तो लचक के ख़त्म होने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, हो सकता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, या फिर आपको सजेशन में मिल जाएंगे, या आप सर्च करके आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के सजेशन में वो वीडियो, या इंड स्क्रीन वीडियो के लास्ट में जो स्क्रीन आपको मिल जाएगा, शायद मैं वहाँ पर वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँ, या पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँ। तो ये जब सख्त हो जाएगा, इसके सख्त होने से ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा टाइम के लिए हार्ट पर लोड लाएगा, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं, हार्ट पे जो है हार्ट फेलियर भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, जो आज मैं आपको बता दूंगा। तो ये था आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। एक और लफ्ज़ है जिसको मैंने अभी जो न्यू कोर्स है उसमें मैंने देखा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मैंने देखा। ये क्या है? एथेरो है, वो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में हम कुछ इस तरह से आपको बताते हैं, ये रहा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होगा? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, इसमें भी आपका जो ब्लड वेसल है वो सख्त हो जाएगा, लेकिन विद एज। क्या हो जाएगा? विद एज। यहां पर चर्बी का जिक्र नहीं है, यहाँ पर आपके ब्लड वेसल के अंदर जो पर्दे हैं, पहला पर्दा, दूसरा, तीसरा, मिडल वाला जो पर्दा है वो जो है वो ज़्यादा थिक हो जाता है, मिडल लेयर थिक हो जाता है, मिडल लेयर ऑफ द ब्लड वेसल इज थिकन, यस थिक, बिकम थिक, दैट्स मोर गुड, बिकम थिक। वो जब सख्त हो जाएगा तो उसको हम लोग फिर बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब ऑफ कोर्स ये कोई भी वसल नहीं हो सकता, ये एक आर्टरी हो सकती है जिसमें किसी शख्स के एज के साथ साथ वो वाल जो है वो थिक हो जाएगा। दिस कंडीशन कॉल्ड एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब जब आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो इनकी मदद से आपको मैं जो बकाया 4 प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर, ये भी मैं आपको बता दूंगा, जो कि यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। नंबर 1 हार्ट अटैक से मैं शुरू करता हूं, बल्कि एंजाइना पेक्टोरिस से स्टार्ट करता हूं। एंजाइना पेक्टोरिस, ये क्या चीज है? एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट अटैक से पहले एक किस्म के दर्द को कहते हैं, जो किसी भी पेशेंट में हार्ट अटैक से पहले, हार्ट अटैक का एक घंटी है कि आपको प्रॉब्लम होने वाला है। वो जो प्रॉब्लम है वो आपको अलार्म कर देता है, वो आपको जगा देता है कि आप अपना ख्याल रखिएगा, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो हार्ट अटैक से पहले एक कंडीशन है, इसका नाम एंजाइना पेक्टोरिस, एक किस्म का पेन है एंजाइना पेक्टोरिस। और ये जो पेन है ये हार्ट का ही प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि आपकी सीने में एक पेन जनरेट होगा, जो कि टाइटनेस आप फील करोगे, पूरा सीना आपका जो है टाइटनेस फील करोगे। और ये जो पेन है सम टाइम ये आपके शोल्डर तक आएगा, एंड अकॉर्डिंग टू सम बुक ये पूरे आपका जो लेफ्ट हैंड है इसमें ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज इंडिकेशन ऑफ द हार्ट अटैक एंड वी कॉल इट एंजाइना पेक्टोरिस। लेकिन बाज़ लोगों को जब उनको पता चल जाता है कि सीने के अंदर जो पेन है वो हार्ट अटैक की निशानी है, तो बाज़ औक़ात ये लोग उसको मेंटली लेना शुरू करते हैं। सही सलामत बंदा उसकी अपनी मेंटल की ज़्यादा इतना सोचना शुरू कर देते हैं कि उसको जब भी थोड़ा सा पेन आते तो बोलते हाय अल्लाह ऐसा ना हो ये हार्ट अटैक हो। वो एक साइकोलॉजिकल केस में चला जाता है, वो बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि भाई मामूली सा जो पेन है,
कभी कभी एकदम से थोड़ा सा पिंचिंग पेन आपको एक जब आ जाए, डोंट वरी, दिस इज जस्ट योर एंजाइटी, इज नथिंग। ये नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन कुछ इस तरह से बहुत स्ट्रेसफुल हालात है, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो आप, आपके आसपास हालात बड़े सख्त हैं, फिर चांसेस हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अपने आप को बचा सकते हैं। सो ये चीज़ मैं अक्सर देख रहा था, उन लोगों को डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मुझे भी याद आया इंजन। सो एंजाइना पेक्टोरिस जो है ये उस पेन का नाम है जिसको मैंने बता दिया, स्टार्ट इन द चेस्ट एंड कैन ट्रैवल टू द शोल्डर एंड along योर हैंड। ये एंजाइना पेक्टोरिस जो है ये बाज़ लोगों में स्टेबल भी हो सकता है, बाज़ लोगों में नॉन स्टेबल, अनस्टेबल हो सकता है। यानी बाज़ लोग जब कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई काम कर रहे थे, तो उस दौरान उसको पेन आ जाता है, वो एक है। बाज़ लोगों को काम किए बगैर जो है वो पेन आ जाता है। तो वो दो टाइप्स है जिसकी एफएससी लेवल पर की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं हार्ट अटैक की तरफ। हार्ट अटैक में क्या होता है ये अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो हार्ट है, हार्ट को दूसरों को तो ये ब्लड देता है, लेकिन हार्ट को खुद एक ख़ास किस्म की रगे होती है जो स्पेशली हार्ट को ब्लड देता है, स्पेशली हार्ट को ऑक्सीजन देता है। उन खून के रगों का नाम है कोरोनरी आर्टरीज। और ये जो कोरोनरी आर्टरीज है, मैं तो इतना आपको बताता चलो कि हार्ट से जो एक लंबा सा, एक बड़ा सा पाइप निकला था जिसको हम लोगों ने नाम दिया था एओर्टा, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था एओर्टा, वो आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट मेरे वीडियो में। तो यहाँ से एक ख़ास किस्म का जो छोटे से रगे हैं वो निकली हुई होती हैं जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरीज। ये कोरोनरी आर्टरीज आपके दिल को पीछे से, फ्रंट से, साइड से जो है क्या करेगा, ब्लड को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसकी ये शाखें हैं, ठीक है। तो ये इसको हम इसको इस तरह लिख देते हैं, ये इसकी शाखें हैं और हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, कोरोनरी आर्टरीज या कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये कोरोनरी आर्टरी है, इसकी शाखें हैं। ये स्पेशली ब्लड हार्ट के मसल्स को, हार्ट के सेल्स को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब सपोज करते हैं कि हार्ट तो सारा सेल्स है ना उसके अंदर, तो ये सेल्स हैं और ये जो हार्ट के कुछ सेल्स है इनको ये खून के रगे आके मिल रही है, इसको ऑक्सीजन दे रहा है। अब अगर आपका कोरोनरी आर्टरी कहीं भी ब्लॉक हो जाए, मतलब वो थ्रोम्बस आ जाए, जो आपने पहले पढ़ा, थ्रोम्बस आ जाए या इसके अंदर फैटी डिपोजिशन हो जाए, तो क्या होगा कि यहाँ पर लेट्स सपोज मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। अगर इस जगह को ब्लॉक किया जाए तो इसके ब्लॉक करने से जो ब्लड है वो इस सेल में नहीं आएगा, इस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये सेल इस्कीमिक कंडीशन में चला जाएगा। तो इस सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। डेथ ऑफ द सेल ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द हार्ट, कार्डियक मसल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर दिल के अंदर सेल्स को ऑक्सीजन ना मिले और उसकी डेथ हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिसको आप लोग MI बोलते हैं, MI, या इसको आप बोलते हैं हार्ट अटैक। आप इसको बोलते हैं हार्ट अटैक, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक की वजूहात मैंने कहते रीज़न मैंने बता दिया। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर अक्सर औकात बहुत ज़्यादा हाई रहता है, हाई ब्लड प्रेशर आपके दिल के ऊपर एक्स्ट्रा लोड लाता है, एक्स्ट्रा लोड। आपके दिल को अब अपने लिमिट से ज़्यादा काम करना होगा। जब आपका दिल अपने लिमिट से इसको ज़्यादा काम करना होगा तो उसी हिसाब से हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। लेकिन अगर हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन ना मिले क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट के ऊपर एक लोड आएगा, उस लोड की वजह से चांसेस है कि हार्ट के मसल को ऑक्सीजन उस रफ्तार से ना मिले जिसको मिलना चाहिए था। तो यह आ जाएगा आपका हार्ट अटैक। उसके बाद जो है स्ट्रोक है। अब स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक बहुत आसान है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्ट्रोक के केस में यही कहानी है, सिर्फ इतना है कि जगह मुख्तलिफ होगा। अब स्ट्रोक में आपका हार्ट के बजाय ब्रेन होगा, ठीक है, ब्रेन। अगर आपके ब्रेन के अंदर कहीं पर कोई खून का रग जो है
ब्लॉक हो जाए तो आपके ब्रेन के सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इस बार तो आपका सेल हार्ट के अंदर है, अगर मैं कहूँ कि ये सेल आपके ब्रेन के अंदर है, ठीक है, अगर आपके ब्रेन के अंदर है, ब्रेन के अंदर अगर किसी सेल को ऑक्सीजन ना मिले तो उसकी डेथ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक का नाम देंगे। सो हार्ट अटैक में भी सेल की डेथ हो रही है, स्ट्रोक में भी सेल की डेथ हो रही है। फर्क क्या है कि हार्ट अटैक में वो दिल के अंदर सेल्स की डेथ हो रही है और स्ट्रोक में ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे सर आप क्या लिखेंगे, ब्रेन का नाम लिखेंगे। एक और लफ्ज है हेमोरेज, HEMORRAGE, हेमोरेज। हेमोरेज क्या है, ये भी आपके बुक में मौजूद है, हेमोरेज का लफ्ज। हेमोरेज में क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर छोटी छोटी सी नाजुक खून की नालियां हैं, अगर वो खून की नालियां जो है वो अपने हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो फट जाए, उससे खून बाहर आ जाए, तो खून की नालियों से बाहर आ जाना, खासकर जो ब्रेन के अंदर जो वेसल्स है, अगर वहाँ से वो बाहर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हेमोरेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो हम आपको बताएंगे दैट इज़ हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर में क्या होता है, हार्ट फेल्यूर जो है इसको भी थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा तफसील देता हूँ, तो उसमें कंडीशन डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, हार्ट फेल्यूर के अंदर, और इंटरेस्टिंग भी है, आपको पता चल जाएगा ये हार्ट फेल्यूर है क्या चीज़। हार्ट फेल्यूर को पहले मैं लिख लेता हूं, हार्ट फेल्यूर, ओके, दिस इज योर हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर का मतलब है कि दिल का खून को पंप करने की सलाहियत कम हो जाना, मतलब इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप द ब्लड प्रॉपरली, इफेक्टिवली। आमतौर पर आपका दिल जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ब्लड को पंप करता है, इफेक्टिव तरीके से पंप आउट करता है। अगर दिल के ये सलाहियत कमज़ोर हो जाए तो ये कंट्रैक्ट तो करेगा लेकिन ब्लड को उतनी अच्छे अंदाज से पंप आउट नहीं करेगा, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हार्ट फेल्यूर। तो इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट, टू पंप ब्लड को पंप करने की सलाहियत को खत्म हो जाना या कमजोर हो जाना, इसका हार्ट फेल्यूर।